शाक्यमुनि बुद्ध की, 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 शाक्यमुनि बुद्ध की। विभा, बुद्ध की विदाई आंसुओं से नहीं होगी। मैं भले ही आपके साथ ना हूं, पर मेरा हृदय सदैव आपके साथ रहेगा। शाक्यमुनि बुद्ध की, 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 शाक्यमुनि बुद्ध की। आनंद, शाबाश, उत्तम, बहुत अच्छे आनंद, बहुत अच्छे। तू है मेरा शिष्य बनने योग्य। मैं तुझे तलवारबाजी का श्रेष्ठ योद्धा बनाऊंगा। ये लो, मेरी ये तलवार आज से तुम्हारी हुई। युद्ध के क्षेत्र में ये विचार करके बैठोगे तो सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा महानाम। सोच रहे हैं अपना शीशी दे दे। बहुत दिनों से सोच रहे हैं, पर अब निश्चय कर लिया, राहुल और नंद की तरह हम दोनों भी भिक्षक बनेंगे। ओम भगवती भिक्षाम देहि। हम भूखे हैं, हमें भीख चाहिए। अरे मत आओ उस पाखंडी बुद्ध की बातों में। विष भरे तीर चला रहा है वो। अमृत है, आप नहीं समझेंगे ज्येष्ठ। मैं नहीं समझता। अरे वो पाखंडी राजाओं को भी भिखारी बना रहा है। दुख दूर करने की बात करता है, लेकिन केवल दुख ही दे रहा है। हर उस वस्तु से दूर कर रहा है जो आनंद और विलास थे। अरे वो तो पागल है, लेकिन तुम तो समझदार हो। नहीं थे, पर अब समझदारी आ रही। माता पिता की आज्ञा लेकर हम बुद्ध की शरण में जाएंगे। आनंद, तुम चलोगे हमारे साथ? नहीं, आनंद कहीं नहीं जाएगा। वो मेरे साथ राजगृह जाएगा, वहां गणिकाओं से मिलेगा, भोग और विलास का आनंद भोगेगा। अरे मैं फिर कहता हूं, तुम भी चलो मेरे साथ। वह मजाज शत्रु ने मुझे अपने राज्याभिषेक में आमंत्रित किया है। पर वहां तो महाराज बिंबिसार है, किंतु अब तख्ता पलट चुका है। बिंबिसार कारागृह में अंतिम सांस ले रहा है। अरे मैं फिर कहता हूं, चलो मेरे साथ राजगृह में। जहां पिता की हत्या पुत्र करे, वहां मैं नहीं जाऊंगा। मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूं। और मैं भी आपके साथ चलूंगा। अनुज, तुम? मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अरे समझने की कोशिश करो। ये यदि कुएं में गिरते हैं तो नहीं गिरने दो, लेकिन तुम मेरे साथ राजगृह चलो। ज्येष्ठ,
आप नहीं समझ रहे, पर जिस दिन से बुद्ध के चरण कपिल वस्तु में पड़े हैं, मेरा रोम रोम उनकी ओर बह रहा है। मैं तो नंद के साथ उसी क्षण संग में जाना चाह रहा था, पर संकोच में माता पिता से कह ना सका। पर अब मैं अपने मन में सब कुछ स्पष्ट कर चुका हूँ। मैं बुद्ध की शरण में ही जाऊंगा। आप तीनों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? महाराज, हम तीनों ने मिलकर कुछ बनाया है जो हम आपको भेंट करना चाहते हैं। आप लोगों ने ये प्रतिमा बनाई है? जी, और हम चाहते हैं कि हमारे इस प्रयास का उद्घाटन महाराज आप करें। अवश्य। अप्रतिम भेंट है आपकी। बोलो, इसके प्रतिफल में आप हमसे क्या भेंट चाहते हैं? हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा? कैसी आज्ञा? हम तीनों ने अपना मार्ग चुन लिया है। हम बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, भिक्षुक बनने। मेरे पुत्र भी भिक्षु बनना चाहते हैं। 3 पुत्र जने, वो भी हमें छोड़ के चले जाएंगे? माँ, नहीं, कोई नहीं जाएगा। मैं तुम्हारी माँ हूं, और इस पथ पर जाने से पहले तुम्हें मेरी मृत्यु शैया पर होकर गुजरना होगा। माँ, कृपया करके ऐसा प्रण ना ले। ये विचार आप लोगों के मन में कैसे आए? जब से बुद्ध का मनोरम रूप आंखों में बसा, हम तीनों अलग इसी सोच में थे, पर अब हमारा मार्ग स्पष्ट हो गया है। पर तुम तीनों कैसे जा सकते हो? जब राजकाज का भार उठाने की बारी आई तो तुम सन्यास की ओर जा रहे हो। पिताश्री, राजकाज का भार संभालने के लिए तो ज्येष्ठ देवदत्त भी है ना। हमारे बारे में नहीं सोचा? वृद्धावस्था में किसके सहारे जिएंगे हम? देवी, इन तीनों को मत रोको। एक समय मैं भी काल के आड़े खड़ा हुआ और अपनी मनमानी करने की सोची, परंतु काल ने मेरी सारी मनसों पर पानी फेर दिया। हुआ वही जो निमित्त था। सिद्धार्थ तो बिना आज्ञा लिए अपने पथ पर चला गया। ये तीनों कम से कम तुम्हारी आज्ञा तो मांगने आए हैं। जब हम माता पिता बनते हैं तो इस भ्रम में होते हैं कि हम अपने बच्चों के भाग्य विधाता हैं, परंतु जिसके प्रारब्ध में जो लिखा होता है वही होता है। और मेरे पुत्रों के प्रारब्ध में भिक्षु बनना, यदि इन्हें भिक्षु जीवन रास ना आए तो वो पुनः लौट भी सकते हैं। यदि इस समय हम इनके मार्ग की बाधा बने तो इनके साथ साथ हमें भी हानि होगी। माँ, माता प्रजापति ने जिस धैर्य से बुद्ध को विदा किया था, उसी भावना से हमें मुक्त कीजिए। अगर हमें इस जन्म में मुक्ति नहीं मिली तो हमारा ये जीवन व्यर्थ जाएगा। माँ, आपकी आंचल की छाया छोड़ हम ऐसे वट वृक्ष की छाया में जा रहे हैं जो युगों युगों तक भूले भटके और प्यासे लोगों को विश्राम और शांति देगा। अब बुद्ध के चरणों में ही हमारा निर्वाण है।
जाओ पुत्र,